नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और उसके आगे। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्या पढ़ा है हमने अभी तक। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, दो तंत्र इस पर कंट्रोल करते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र क्या करता है दोस्तों? सोचने समझने का, कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। मतलब जैसे आपके पैर में कांटा लगा था, वो आपके माइंड को पता चला, तो ये कोऑर्डिनेशन हुआ दोस्तों। ठीक है, यही कार्य समन्वय स्थापित करने का कार्य ही आपका नर्वस सिस्टम करता है। और इसमें आपकी जो नर्वस सिस्टम की सबसे क्रियात्मक इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वो आपकी न्यूरॉन है दोस्तों। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हाइड्रा से मानी जाती है। सबसे बड़ी शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होगी न्यूरॉन। और वैसे दोस्तों एक बार रिमाइंड कीजिए, सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो वो थी फीमेल ओवम। ठीक है दोस्तों, और हमने कल न्यूरॉन्स के पार्ट पढ़े थे। 5 टाइप्स के होते हैं, यूनि, बाई, मल्टी, एपोलर और सूडोपोलर, सूडो यूनिपोलर। ठीक है दोस्तों, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स जैसे एक्सोन हो गया, साइटोन हो गया दोस्तों, डेंड्राइट हो गए उसके ऊपर, और स्नेप्सिन नोड हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बेसिक। और उसके अलावा कार्य के आधार पे न्यूरॉन 3 टाइप्स का हो गया था दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इनके कार्य क्या क्या थे? सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसीव करता है आपके उसको मैसेज ग्रहण करता है, रिसीव करता है मैसेज को। और जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस लाता है मस्तिष्क से आपके कोशिका तक। ठीक है दोस्तों, इंटर न्यूरॉन क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर पढ़ रहे थे हम तंत्रिका तंत्र। कितने टाइप का तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों? तो 3 टाइप का तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था दोस्तों मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, उसमें से हम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं अभी और उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ये दोनों चीजें थी। एक चीज है दोस्तों, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है और जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। कल बताया था वैसे, थैलेमस नामक जगह है आपकी, वहां पे वो वापस रिएक्ट नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों 2 टाइप्स की आपकी। जो आपका मेन ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको छोड़ के जितना भी तंत्रिका तंत्र शरीर में काम करता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके 2 पार्ट्स थे दोस्तों। उसके क्रेनियम नर्व्स थी जो आपके चेहरे से मस्तिष्क तक लगी हुई है, सारी चेहरे के पीछे, गले से, ये सारी आपकी क्रेनियम नर्व्स के अंतर्गत आती है दोस्तों। जो स्पाइनल नर्व्स है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में वर्टिबल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल है उससे जो निकली हुई नर्व्स है दोस्तों, उन्हीं को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल अलग है दोस्तों, वो पार्ट हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और स्पाइनल नर्व्स है वो आपकी होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दोनों, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये निकाल रखी है ना मैंने, ये चारों तरफ इसके, तो ये है आपकी नर्व्स। जबकि इसमें मैंने जो दिखा रखा है वो केवल सीधा सीधा ऐसे दिखा रखा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ओनली। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जबकि ये वाला आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, क्रेनियम नर्व्स में आपकी इनकी संख्या होती है, जो नर्व्स है जो इनकी 12 जोड़ी होती है, 24 होती है संख्या में। स्पाइनल में हो गई आपकी 31 जोड़ी या 62 संख्या में। और जो चेहरे वाली है वो क्या करेगी? चेहरे को पूरे को कवर करेगी, स्वाद वगैरह ये वो जो आप सूंघ ना करना, इन सारों का रिएक्ट करेगी दोस्तों। जबकि स्पाइनल वाली आपके पैर में जो कांटा लगा है या हाथ तवे पे, गर्म तवे पे रख दिया, आपके पाँव के पास सांप आ गया, ये सारी क्रियाएं उसके थ्रू होगी दोस्तों। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम होता है। वो भी किसकी सहायता से करता है दोस्तों? हार्मोन्स की सहायता से करता है। तो इनडायरेक्टली मस्तिष्क का कंट्रोल इस पे भी रहता है दोस्तों। पूरा ऑटोनोमस नहीं है कि ये एकदम फ्री है अपना कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट थे, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या था दोस्तों, कि जैसे हमने शेर वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें जो भी क्रियाएं होती है, जो ब्लड प्रेशर, जिन पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, वो सारी क्रियाएं होती है वो सिंपैथिक नर्वस में होती है। और जो उनको वापस कंट्रोल होती है, उसकी रिवर्स होती है, वो पैरासिम्पैथिक नर्वस में होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने पढ़ा था ये। और उसके बाद में हमने ब्रेन चालू किया था दोस्तों। तो ब्रेन एक सबसे जटिल संरचना है और उसमें पढ़ा था हमने इसके पार्ट्स। इसको चाकू से 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिनजेस नामक झिल्ली बोलते हैं। इसके ऊपर वाली जो सबसे ऊपर हो गई उसको ड्यूरामेटर, बीच वाली को अरेक्नोइड और सबसे नीचे वाली को पायामेटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में
जो पायामेटर और एरेक्नोइड इनके बीच में CSF नामक फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है दोस्तों। और पायामीटर आपके मस्तिष्क से डायरेक्ट टच में होता है और ऑक्सीजन और पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। स्पाइनल जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है दोस्तों कि आपको बाहरी चोटों से मस्तिष्क को बचाता है दोस्तों। इसकी जो झिल्ली है उस पे स्टेप्टोकोकस नामक जीवाणु से अगर संक्रमित हो जाए तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है आपकी जो झिल्ली है उसमें, और इसको दिमागी बुखार बोलते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, पायामीटर आपका इनको सप्लाई करना, ऑक्सीजन और पोषण सप्लाई करना बंद कर देता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है दोस्तों। फिर पढ़ा था हमने ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसमें से हमें आज पढ़ना है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। वैसे थोड़ा सा ये बांटा हुआ क्यों है दोस्तों, कार्य के आधार पर इनको अलग अलग बांटा हुआ है। और जो दायां पार्ट है और बायां पार्ट जो हम पढ़ते हैं, मस्तिष्क को 2 भागों में बांटते हैं, दायां और बायां, उनको जोड़ने वाली रेशेदार संरचना उसको बोलते हैं कार्पस कोलाइसम। ठीक है दोस्तों, कार्पस कोलाइसम। और अब जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसका भी, अग्र मस्तिष्क अपने पूरे मस्तिष्क का 2/3 कवर करता है दोस्तों, मतलब 66% लगभग होता है। इसको फोर ब्रेन को 2 पार्टों में डिवाइड किया था दोस्तों हमने, सेरिब्रम और डाइसेफिलोन। ठीक है दोस्तों, प्रमस्तिष्क और डाइसेफिलोन में। इनको आगे और 4 भागों में डिवाइड किया था, और सेरिब्रम को 4 भागों में डिवाइड किया था, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है दोस्तों। डाइसेफिलोन को हमने डिवाइड किया था थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों। अब इनके कार्य क्या क्या थे, जैसे एक चीज और इनमें जो बीच में ऐड करनी थी, जो अग्र मस्तिष्क है उसमें जो उभरे हुए भाग हैं उनको गायरस और सल्कस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये जितने ज्यादा होंगे, आइंस्टीन की ये बहुत ज्यादा थे दोस्तों, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है दोस्तों। सेरिब्रम में क्या था कि ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंस है, चिंतन और स्मृति, इनका केंद्र होता है दोस्तों। और बच्चे क्यों सोते हैं ज्यादा, ये मैंने कल बताया था आपको। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करते हैं वो, उनका मस्तिष्क यूज करता है। फ्रंटल क्या कार्य करता है, ये ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है दोस्तों। पेराइटल क्या कार्य करता है, स्पर्श को, दाब को, ताप को इनको महसूस करता है। टेम्पोरल क्या कार्य करता है दोस्तों, कि श्रवण शक्ति, सुनने को नियंत्रित करता है, और वो भी किसकी हेल्प से, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि आपके मिड ब्रेन में आएगा दोस्तों, उसी के थ्रू आपका टेम्पोरल कार्य करता है। ऑक्सीपिटल क्या कार्य करता है, तो दृष्टि क्षमता पर नियंत्रण रखता है, वो भी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की हेल्प से दोस्तों। ये पढ़ेंगे हम अभी, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है। आगे पढ़ा था दोस्तों हमने डाइसेफिलोन। इसके 2 पार्ट थे दोस्तों, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस को हमने बांटा था कि ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव करने के लिए थैलेमस कार्य करता है। ठंडा, गर्म और दर्द थैलेमस के द्वारा महसूस किए जाते हैं, या थैलेमस इनके ऊपर कार्य करता है। और जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों, इसमें आपका थैलेमस पार्ट ही इफेक्ट करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है वापस, इसको संवेदनाएं पहुंचती है लेकिन ये वापस उनको रिप्लाई नहीं करता है दोस्तों। हाइपोथैलेमस में पढ़ा था हमने, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, बीपी, घृणा, हार्मोन पर नियंत्रण, जल का उपपचन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि पर कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, ये था आपका रिवीजन। अब चालू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक मिड ब्रेन से दोस्तों। पहले एक बार मिड ब्रेन का आपको बता देता हूँ पोजीशन कहाँ है दोस्तों, अपने शरीर में, मस्तिष्क में कहाँ पे पोजीशन है इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, मिड ब्रेन बहुत ही छोटा है, ये बहुत कम पार्ट कवर करता है अपने मस्तिष्क का। ये बीच में जो पार्ट है ना दोस्तों, ये है आपका मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन इन द ब्लू, ये ब्लू में है दोस्तों, इनसर्कल्ड ब्लू में है, ये इतना छोटा है दोस्तों। इसके 2 पार्ट्स है दोस्तों मिड ब्रेन के भी, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बार बार नाम आ रहा है, जो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल की हेल्प कर रहा है वो यही है दोस्तों, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये देखिए दोस्तों कितना छोटा सा दिखा रखा है इसको, ये दोनों जो है ना, ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो कितना छोटा है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत छोटा है ये। और दूसरा इसका सेरिब्रल पेंडुकल, ये दोस्तों सेरिब्रल पेंडुकल, ये देखिए बहुत छोटा पार्ट है दोस्तों। ये दोनों, ये इतना ही पार्ट कवर करता है, ये है मिड ब्रेन दोस्तों। कार्य क्या है इनके, पढ़ते हैं आगे अपने इसमें। मध्य मस्तिष्क मानव शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि दिखाया है चित्र में दोस्तों, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म अवस्था में पाया जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट हैं, बताया है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रल पेंडुकल।
एक चीज और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखी हुई, कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, एक बार रिमाइंड कीजिए दोस्तों। बताया था मैंने, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है दोस्तों। और उसके बाद में दूसरे नंबर आती है आपकी जो अग्नाशय है वो, और सबसे छोटी होगी दोस्तों पीयूष ग्रंथि, जिसका जो 0.6 ग्राम की है, बहुत छोटी है दोस्तों, मटर के दाने के समान है लगभग। और इस पर नियंत्रण करने का कार्य भी आपका हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। तो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है हाइपोथैलेमस आपका, क्योंकि अधिकतर हार्मोनों पर नियंत्रण रखने का कार्य आपका करता है जो पीयूष ग्रंथि करती है दोस्तों। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है दोस्तों, कि दृष्टि क्षमता और स्वर्ण क्षमता पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और करता क्या है दोस्तों, जैसे हम अपनी आंख कुछ देख रही है दोस्तों, तो आंख क्या कर रही है ना, जो कुछ देख रही है ना, वो पहले मैसेज आएगा आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में, उसके बाद में आपके आंख का जो ऑक्सीपिटल के पास में जाएगा वो मैसेज। ऑक्सीपिटल क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा कि क्या देख रहे हैं हम। जैसे पेन देख रहे हैं तो बताएगा कि पेन देख रहे हैं हम। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको दिखाएगा कि हाँ वीडियो देख रहे हैं हम, ये एनालिसिस करेगा ऑक्सीपिटल। फिर ऑक्सीपिटल से वापस मैसेज आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में आएगा दोस्तों, और ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही आपको बताएगा कि हाँ आप पेन देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप कुछ भी सुन रहे हो दोस्तों, आपके कान की आवाज है कुछ, तो कान की आवाज भी आपके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के थ्रू टेम्पोरल पे, क्योंकि कंट्रोल कौन रखता है, ये टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल पढ़ा था दोस्तों। तो टेम्पोरल में आपका आवाज के बारे में एनालिसिस करेंगे कि ये आपके पापा की आवाज है, मम्मी की आवाज है, किसके थ्रू जा रहा है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के थ्रू जा रहा है। और टेम्पोरल इसका एनालिसिस करेगा कि पापा की आवाज है, मम्मी की आवाज है, या मेरी आवाज पहचानने लगे हो आप, तो वो भी सारा कुछ दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के थ्रू जाता है। तो ये कार्य आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका इसी का मिड ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल, तो ये क्या करता है ना दोस्तों, इसका कोई बड़ा काम नहीं है। ये आपका फोर ब्रेन है जो अग्र मस्तिष्क है, उसको जो पश्च मस्तिष्क है दोस्तों, फोर ब्रेन को हिड ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है सेरिब्रल पेंडुकल। मतलब दोनों को कनेक्ट भी तो करके रखना ना दोस्तों। तो बस ये इतना सा कार्य इसका, वैसे बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों, दोनों को जोड़ के रखना। ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है सेरिब्रल पेंडुकल, ठीक है दोस्तों। और जो दाएं को और बाएं को जोड़ता है वो कौन सा था दोस्तों, कार्पस कोलाइसम, ठीक है, जो पढ़ाया था मैंने आपको पहले। अब पढ़ते हैं दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क। ये था आपका मिड मस्तिष्क, जिसमें दो ही कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और आपका सेरिब्रल पेंडुकल था। हिंड ब्रेन पढ़ते हैं दोस्तों। हिंड ब्रेन क्या है ना दोस्तों, जैसे चित्र दिखा देता हूं पहले आपको, हिंड ब्रेन का भी समझने में आसानी होगी आपको दोस्तों। ये आपका पूरा ये हो गया आपका जो अग्र मस्तिष्क है दोस्तों, फोर ब्रेन। और ये मध्य में आपका ये फोर ब्रेन का पार्ट है दोस्तों। ये भी ये जो आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस यहाँ तक आते थे, ये आपका यहाँ पे हो गया आपका जो मिडिल में ये यहाँ पे लगभग आपका होगा जो मिड ब्रेन है वो। और ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी दो पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ये वाला पीछे वाला, ये फोर ब्रेन है पीछे वाला। ये इसमें हम पढ़ेंगे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। नाम सुना होगा दोस्तों बहुत बार आपने, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये है पश्चिम मस्तिष्क के भाग, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, ठीक है दोस्तों। तो हिंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर स्थित हिस्से को, जब आप दोस्तों इसको ना महसूस कर सकते हो पीछे, जब आप हाथ घुमाओगे अपने गर्दन पे, तो पीछे की साइड में दो उभरे हुए जैसे दोनों साइड में उभरे हुए पार्ट रहते हैं कान के पास में। ये आपका हो गया सेरिबेलम, ठीक है दोस्तों। और जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो आपको जब आप अंदर में हाथ डालोगे अपने गर्दन के नीचे की साइड में मस्तिष्क में, तो वहां पे हल्का सा महसूस होता है दोस्तों, वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर का हिस्सा पश्चिम मस्तिष्क शुरू हो जाता है और इसके दो पार्ट है। देखो दोस्तों, ये आपका जो मस्तिष्क है पश्चिम मस्तिष्क, इसमें देखो ये पीछे के साइड में उभरा हुआ सा पार्ट ये, और ये उभरा हुआ सा पार्ट, ये आपका सेरिबेलम है दोस्तों। और ये जो मिडिल में है ये आपका हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हमने चित्र देखा था वो दोस्तों एक साइड का कट था, एक साइड का, इसलिए वो आधा इसको सेरिबेलम को काट के दिखा रहा था और आधा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा को काट के दिखा रहा था, ठीक है दोस्तों। खूब लोग मेडुला ऑब्लांगेटा का ही क्या बोलते हैं उसको आगे फैला हुआ पार्ट मानते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसी से जुड़ा रहता है। तो इसलिए खूब लोग इसको यही बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। कार्य क्या क्या दोस्तों इनके देखते हैं।
मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य सीधा सा है, क्योंकि इसी को अगर बोल रहे हैं कि भाई यही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, तो जो मस्तिष्क है आपका, माइंड को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना ये चीज। मेडुला ऑब्लांगेटा आपका मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में ये देखो लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लांगेटा ही आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है, कि मेडुला ऑब्लांगेटा ही आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है, ये भी बोल सकते हैं हम सीधा सीधा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है दोस्तों, कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तब भी आपकी सांस चल रही है, हृदय की धड़कन चल रही है, आपकी किडनी कार्य कर रही है, कर्माकुंचन गति हो रही है दोस्तों, आपकी यूरिन बन रहा है, शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कार्य कर रही है आपके बिना कंट्रोल के, जिनको आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो सारे कार्य कौन करवाता है? ये सारे मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। तो इसका खुद का कार्य क्या हो गया दोस्तों? एक तो जोड़ने का कार्य हो गया, दूसरा नियंत्रण रखने का। नियंत्रण किस पे रखता है? अनैच्छिक क्रियाओं पे। और जबकि इसका कार्य क्या हो गया? एक मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य भी हो गया दोस्तों। अब पढ़ते हैं आगे वाला पार्ट, सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन के हैं दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क के। हम पढ़ रहे हैं अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना दोस्तों, इसी के पार्ट, इसमें माइंड है वो पढ़ रहे हैं पहले, कि माइंड को खोल के देख रहे हैं पूरा क्या क्या है उसमें। उसके बाद में फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों थोड़ा बहुत। तो सेरिबेलम ये क्या करता है ना दोस्तों, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है संतुलन बना के रखने का शरीर का। कभी कभार सुना होगा, जो आपने दोस्तों मूवी देखी है, नाना पाटेकर एक ही चीज बोलता है कि पीछे मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है। वो छोटा दिमाग इसी के बारे में बोला हुआ दोस्तों। ये क्या करता है ना, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जो अगर आप खड़े हो तो उसके लिए दौड़ रहे हो, नाच रहे हो, मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, जो बैलेंस बनाने का कार्य है आपकी बॉडी का, वो कार्य कौन करता है दोस्तों? सेरिबेलम। और यह अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो दोस्तों आपका बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर में, आप चक्कर खा के गिर सकते हो और विभिन्न अंगों पे आपका कंट्रोल खो सकता है दोस्तों। तो इसलिए बोलते हैं पीछे नहीं मारनी चाहिए, पीछे छोटा दिमाग होता है। यही कारण है कि संतुलन रखने का कार्य कौन करता है? तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों कि शरीर पर संतुलन रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिबेलम आपका शरीर पर संतुलन करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका ब्रेन का पार्ट। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बार चित्र दिखा देता हूं मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का। ये देखिए दोस्तों, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, उसी में से ये आगे, ये जो आगे निकल रही है ना दोस्तों, ये आपके नर्व्स में आ जाएगी, स्पाइनल नर्व्स में। लेकिन केवल ये चीज देखनी है आपको, इसके अंदर में जो ब्राउन ब्राउन टाइप में ये आपकी होगी स्पाइनल दोस्तों, ये स्पाइनल कॉर्ड होगी। इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में सुरक्षित है, जिसको वर्टिबल कॉलम के अंदर में ये सुरक्षित है। यही है दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसको मेरु रज्जु भी बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। मेरु का अर्थ हो गया रीढ़ और रज्जु का अर्थ हो गया रस्सी। ठीक है दोस्तों, तो रीढ़ की हड्डी में मतलब अंदर में तंत्रिकाओं की एक रस्सी नुमा जाली होती है, जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं दोस्तों। ये एक तरह से पूरा माइंड की तरह ही है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखना आप खुद बोलोगे हाँ यार ये तो माइंड की तरह कार्य कर रहा है। इसके कार्य क्या क्या है दोस्तों, कि मस्तिष्क को संवेदना भेजना जो अंगों की है, और वापस मस्तिष्क से जो भी संवेदना आ रही है या जो एनालिसिस करके वापस जो मैसेज आ रहा है उनको अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब ये भी एक जोड़ने का कार्य है दोस्तों। देखिए, यह मस्तिष्क की संवेदना को अंगों तथा अंगों की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब मध्यस्थता का, जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने की भूमिका इसकी है। और वैसे मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा जोड़ रहा था दोस्तों। जो हमने कील वाला उदाहरण लिया था दोस्तों, कि भाई पांव के पास कांटा चुभ गया, कील आ गया, सांप आ गया, ये सारी चीजें इसी के थ्रू आपके मस्तिष्क में जाती है। खूब बार ये खुद ही डिसीजन ले लेता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। इतना है इसका। देखिए दोस्तों, खुद अगर डिसीजन ले रहा तो माइंड की तरह ही कार्य कर रहा ना एक तरह से। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया दोस्तों, जैसे आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो वो हाथ आप तुरंत हटा लेते हो। जो हटाने की ये क्रिया है दोस्तों, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इन पे कार्य करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो अब बताओ, आप मस्तिष्क को सोचने की जरूरत पड़ी? अगर तवे पे आपने हाथ रख दिया तो तुरंत डिसीजन ले लेगा दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। तो यही काम है इसका। स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले लेगा।
और इसी तरह आपके पाँव के पास सांप आ गया, कांटा चुभ गया, शेर आ गया, तब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है दोस्तों। लेकिन वहां से भागने करने में आपके पाँव को चलने करने का जो मैसेज देगा वो सारा कुछ इसी के थ्रू होगा दोस्तों। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, तो वो भी मेनिनजीज नामक झिल्ली इसके भी चारों तरफ होती है दोस्तों। याद कीजिए जो झिल्ली हमने पढ़ी थी मेनिनजीज, वो आपके माइंड के भी कवर कर रही थी, तो यहाँ पे भी मेनिनजीज नामक झिल्ली आपके स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है दोस्तों। इसके भी 3 ही पार्ट हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। सेम इसमें भी CFC आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भी है। तो दोस्तों सेम वही चीज है इसमें, उसमें वो आपके क्रेनियम के हड्डियों के खोल में रहता है मस्तिष्क। यहाँ पे भी ये क्या करता है, आपकी जो वर्टिबल कॉलम है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो हड्डियां हैं उनके बीच में सुरक्षित है। तो दोस्तों खूब बार बोलते हैं ना कि कमर मतलब एक तरह से मस्तिष्क, जो स्पाइनल है उसका डॉक्टर एक तरह से मस्तिष्क का डॉक्टर ही मान लो उसको, तो वो वाला ही है दोस्तों। जो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो एक तरह से माइंड का ऑपरेशन या इसका आपकी स्पाइनल कॉर्ड का भी ऑपरेशन करते हैं दोस्तों। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो गया आपका पूरा, ये जितना भी था दोस्तों वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास ही हम घूम रहे थे। अब पढ़ रहे हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, हमने पढ़ा था कि इसके 2 पार्ट है, क्रेनियल नर्व्स या इसको कपालीय तंत्रिका भी बोलते हैं दोस्तों। ऊपर हिंदी में लिखा हुआ आ गया तो कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं। ये स्पाइनल नर्व्स है तो इसको मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रेनियल नर्व्स हो गई आपकी, इसकी संख्या 12 होती है और वैसे संख्या 24 होती है, जोड़ी इसकी 12 होती है। स्पाइनल नर्व्स की जोड़ी 31 होती है, संख्या इसकी 62 होती है दोस्तों। लिखा हुआ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है दोस्तों। क्रेनियल नर्व्स एक बार दिखा देता हूं दोस्तों आपको कि क्रेनियल नर्व्स आपके चेहरे को कवर करती है दोस्तों। ये देखिए आपका माइंड है और बाकी जैसा भी आप चित्र में देख पा रहे हो, ये देखिए देखने करने का कार्य कर रही है आंख, तो आंख से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ता है दोस्तों। आंख की जो नब्स है वो डायरेक्ट आपके माइंड में जुड़ती है। उसी तरीके से आपकी जीभ की नब्स है तो वो डायरेक्ट आपकी माइंड से जुड़ती है। वहीं से वापस आपको मैसेज वगैरह आते हैं कि हाँ मीठा है, अच्छा है, ये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं चेहरे के, जैसे कान के हो गए और बाकी इसके आंख के हो गए, सारे जो चेहरे को पूरे को कवर करती है दोस्तों, ठीक है। गले का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपकी सीधे डायरेक्ट जुड़ती है मस्तिष्क से। तो ये है आपका क्रेनियल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती है जो ब्रेन से निकली होती है दोस्तों, जो बता रहा था मैं आपको, जो हमारे नाक, कान, आंख, गले आदि से जुड़ी रहती है। ये हमें क्या करती है, दिखाने में, सूंघने में, सुनने में आदि में मदद करती है दोस्तों, ठीक है। ये डायरेक्ट जुड़ी होती है दोस्तों ये नर्व्स सारी, और इनकी संख्या आपकी जैसा कि बताया था 24 होती है, जोड़ी में आपकी 12 होती है। इसी तरीके से आपके स्पाइनल नर्व्स दोस्तों, इनको छोड़ दो जो चेहरे वाली है, तो आपके बाकी हाथ पैर बचे, तो इनकी संवेदना जो भी आएगी ना दोस्तों, हाथों की, पैरों की, वो आपकी जुड़ी रहती है डायरेक्ट स्पाइनल नर्व्स से दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट अगर जोड़ोगे आप इसको ब्रेन से, तो ब्रेन के लिए बहुत दूर पड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही थी उसी से स्पाइनल नर्व्स निकली रहती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो हमने इसके बीच में डाला था वो था, बीच में जो था वो था स्पाइनल कॉर्ड आपका, इसके बीच में यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड था दोस्तों, इसमें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है ये, और बाकी आपका जो इसके चारों तरफ निकले हुए हैं दोस्तों, ये आपकी इसकी नब्स है, जो क्या करेगी, हाथों से भी जुड़ी रहेगी दोस्तों, और जो नीचे वाली है वो पांवों से जुड़ी रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हाथों की, पांवों की जो संवेदना है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करेगी दोस्तों। इनकी संख्या, क्योंकि ये पूरे बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है दोस्तों, तो इसलिए इनकी संख्या भी ज्यादा है दोस्तों। इनकी संख्या 62 है, जोड़ी में 31 है दोस्तों, ठीक है। ये कार्य क्या करती है दोस्तों, तो सेम वही कार्य, संवेदनाएं पहुंचाना, संवेदनाएं वापस अंगों तक पहुंचाना। उसी तरीके से जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्या कार्य क्या करती है, जो सूंघने करने का, जो जहां से जुड़ी हुई है दोस्तों, वो वही काम करेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पढ़ते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दोस्तों। जैसा कि बस लास्ट ही है दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसकी अवधारणा
पहले ही नहीं पता था। 1921 में इसकी लैंगली ने इसकी अवधारणा दी थी दोस्तों कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी आपका होता है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं जिसको। ये स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, स्वायत्त बोल रहे हैं इसको। स्वतंत्रता का मतलब तो ये हो गया कि खुद कार्य कर रहा है। ये खुद कार्य नहीं करता, ये भी माइंड के थ्रू ही कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है आपके हार्मोन से। हार्मोन श्रावण कर स्वयं कार्य कर लेता है दोस्त, लिखा हुआ जैसे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने कार्यों को कुछ हार्मोनों को स्रावित कर स्वयं कर लेता है दोस्तों, स्वयं संपादित कर देता है। तो इन हार्मोनों पे कौन दोस्तों कंट्रोल रखता है? तो आपका हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों याद कीजिए हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है। तो दोस्तों अब आपको इतना पढ़ लिया आपने तो आपको इतना हो जाना चाहिए आइडिया कि डाइसेफिलोन है जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, उसी का पार्ट है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का पार्ट है डाइसेफिलोन, डाइसेफिलोन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये स्वायत्त है, स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल इस पे माइंड का है कुछ ना कुछ। अब सिंपैथिक नर्व्स क्या, इसमें इसको दो पार्टों में बांटा था हमने, सिंपैथिक नर्व्स और पैरा सिंपैथिक नर्व्स। जो हमने एक उदाहरण लिया था शेर वाला, तो संकट, ये देखिए दोस्तों, संकट, भय में, दुख में घटित होने वाली क्रियाओं पे, क्रियाएं जो भी है उनको अनुकंपीय क्रियाएं कहते हैं। और इन पे कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो इन पे सारे कंट्रोल सिंपैथिक नर्व्स करती है। जैसे शेर सामने आते हैं, आपकी आंखों की पुतलियां फैलना, बीपी बढ़ जाना, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना, आरबीसी का स्तर बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाना। क्यों जरूरी है दोस्तों हीमोग्लोबिन का स्तर? आरबीसी की क्यों जरूरत है? क्योंकि आरबीसी जब बढ़ेगी दोस्तों, तो आपने पढ़ लिया है ब्लड सर्कुलेशन भी, आरबीसी ज्यादा बढ़ गई तो आपको क्या हो गया दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो आपका ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई हो रहा है शरीर में, ज्यादा सप्लाई हो रहा है तो दोस्तों आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ग्लूकोज का विखंडन ज्यादा हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है। उससे आप क्या करोगे वहां, या तो उससे शेर से लड़ोगे तो बेवकूफी है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो वहां से भागोगे दोस्तों। उस भागने के लिए कौन सहयोग करेगा? आपका एनर्जी, जो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो उस ऊर्जा के लिए ये सारी चीजें जरूरी भी है दोस्तों। उसमें जैसे आपकी श्वेत ग्रंथियां हैं जो पसीना निकलता है, जिनसे आगे पढ़ेंगे दोस्तों इनको भी, तो ये बंद हो जाती है दोस्तों। लार ग्रंथियां आपकी बंद हो जाती है, सॉरी, जो आपकी श्वेत ग्रंथियां जो पसीना आना चालू हो जाता है तो ये सक्रिय हो जाती है दोस्तों, और जो लार ग्रंथियां वो बंद हो जाती है। ये सारी क्रियाएं क्या होती है? ये इन्हीं के द्वारा, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है दोस्तों, इसी के द्वारा साबित होती है। और जो हमने पढ़ा था दोस्तों कि स्पाइनल खूब बार डिसीजन ले लेती है, तो ये डिसीजन सारे कुछ स्पाइनल ही ले लेती है दोस्तों। जैसे दिखाता हूं आपको कि ये स्पाइनल जो ऑटोनोमस, जैसे आप दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जो चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खूब वो कार्य होते रहते हैं। जैसे कर्माकुंचन गति हो रही है, माइंड जो आपको एड्रेनलिन ग्रंथि कार्य कर रही है, ये सारे काम, जो भी हृदय की धड़कन बढ़ रही है, काम कर रही है ना दोस्तों, तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है दोस्तों? ये सारा ऑटो में हो रहा है। और वो ऑटो में होने का कार्य मैंने बताया था आपको कि खूब बार स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेता है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जो मैसेज आ रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक तरह से ब्रेन है आपका, तो ब्रेन यहां से ही काम डिसाइड कर लेगा तुरंत, और आपको माइंड तक आपका मैसेज जाके वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आने करने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, यहीं से आपका डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों। और पैरासिम्पैथिक नर्व्स क्या करती है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, सारी जितनी भी कर्माकुंचन गति है आपकी, जो आपका हार्ट है, फेफड़े फूल रहे हैं, जो आपका डायफ्राम काम कर रहा है, सारी जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं दोस्तों, इन सब पे कार्य कौन करता है? हार्मोन श्रावण का कार्य करता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हाइपोथैलेमस दोस्तों। ठीक है। और डिसीजन कौन लेता है कि वहां से भागना, करना, बीपी कंट्रोल करना, ये वो सारा कुछ दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें था ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इसमें सिंपैथिक पढ़ लिया। पैरासिम्पैथिक में क्या हो गया दोस्तों? जैसे प्यार होने पे अलग सी रोमांटिक फीलिंग आती है दोस्तों। ठीक है। किसी को आप चुंबन कर रहे हो तो उसमें अलग सी फीलिंग आती है। ये सारी चीजें है ना जो भी दोस्तों, जैसे अगर वो तो हो गया आपका दुख में, संकट में, भय में, उनमें ये है आपकी जो सामान्य स्थिति है, नॉर्मल कंडीशंस में आप जो कार्य कर रहे हैं। और जो अगर शेर चला गया है उसके बाद में जो काम कर रहे हो आप दोस्तों, कि आपकी धड़कनें स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, आप आराम से चैन की सांस लोगे, गहरी सांसें लोगे, ये सारे कार्य कौन करवाएगा? तो ये वापस उसके विपरीत कार्य करेगा, और पैरासिम्पैथिक नर्व्स ये कार्य करेगी। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपका इसमें कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा टॉपिक आपका। आज हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा दोस्तों, और अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों।
इसमें कुछ दोस्तों अगर आपको डाउट वगैरह हो तो इनको वापस एक बार रिवाइज कर लेना दोस्तों। मेरे हिसाब से अच्छे से समझाया मैंने, और अगर समझ में आया दोस्तों वीडियो 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए अगर समझ में नहीं आया दोस्तों। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये चीज़ मत भूलो, हमने और सीरीज भी चालू कर दी है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक इस चैनल को, सुपर 7 को। थैंक यू दोस्तों।